कि मेरे पिता के गले में किसी ने मेरा नाक डाल दिया है, वे भी बड़े कुपित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं बिना विचार किए कि लंघित मर्यादम, जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता के गले में मेरा नाक डाला है, मैं श्राप देता हूं आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाक डसे और उसी से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखो 7 दिन का श्राप लगा है, तो 7 दिन का श्राप केवल परीक्षित जी को नहीं, आपको, हमको, ये मूल पाठ करने वाले को, वीडियो कैसेट बनाने वाले को, माइक वाले को, टेंट वाले को, सबको 7 दिन का श्राप लगा है। सबको 7 दिन में जाना पड़ेगा। आप घबरा तो नहीं रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोंगटे खड़े हो जाए कि महाराज क्या कह रहे हो, 7 दिन में ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। 7 दिन में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। जन्म हुआ तो 7 बार में से 1 बार था। विद्यालय में दाखिल हुए, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान, राजस्थान में लिखा होता है ना विद्यालय के ऊपर, क्या लिखा रहता है? ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। तो विद्यालय में दाखिल हुए तो 7 बार में से 1 बार, विवाह हुआ तो 7 बार में से 1 बार, फिर बाल बच्चे हो गए तो 7 बार में से 1 बार, कमर झुक गई तो 7 बार में से 1 बार, चल बसे तो 7 बार में से 1 बार, और उठाव ना हुआ तो भी 7 बार में से 1 बार, और घाटा हो गया तो भी 7 बार में से 1 बार। लिख लेना डायरी में, हर चीज में तुम्हें मुनाफा हुआ हो पर 10वें दिन आपका घाटा जरूर होगा। उसके बाद फिर कभी मुनाफा ही नहीं होगा, क्योंकि घाटा ही ऐसा हो गया। अब काय को मुनाफा हुआ, आपस नहीं रहे तो कौन सा मुनाफा होगा? और आप तो धन 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 करते रह गए। क्या बोलते रहे? धन 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 धन, और बच्चे ने चिट्ठी में लिखा दिया निधन। आपकी संतान ने लिखा है वो, अपन तो इसी में लगे रहे, धन धनन धनन धन आवे, धन धन धन, और बच्चे ने चिट्ठी में लिखा दिया फला फला मिति को उनका निधन हो गया है, जिनका कारज बीती घाटा स्थिति को है। हम आग्रह करते हैं कि बच्चे चिट्ठी में निधन नहीं लिखावे, उससे पहले आप निधन होकर सब संपत्ति एक तरफ रखकर, मोबाइल भी घर पर रखकर 15 मिनट के लिए मंदिर जाया करो निधन होकर। हम तो कोई कोई को देखते हैं कि मोबाइल पे बात करते करते भगवान के धोख दे रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल दाड़किया मुंह करे हुआ, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अब देखो, आप दर्शन उधर कर रहा है और फोन पे दूसरे से बात कर रहा है। खाली 15 मिनट तो मोबाइल से दूर हो जाओ कम से कम। आने वाले समय में एक व्रत करना पड़ेगा लोगों को, जैसे 11 का व्रत करते, मंगलवार का व्रत करते हैं, तो एक व्रत ऐसा भी करना पड़ेगा कि 15 दिन में 1 दिन मोबाइल में हाथ नहीं लगो। ये व्रत करें, देखो आप वे कि नहीं वे। कभी कोशिश करो कि ये व्रत होता है कि नहीं होता है। 1 महीने में 1 दिन ऐसा व्रत करके देखो। बोलो, मंदिर में भी मोबाइल साथ में है और चरणामृत ले रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम ने घंटी बजी के बाद, हाँ 2 मिनट में आ जाऊंगा, मैं मंदिर में हूं। विष्णु पादोदक पित्वाम पुनर्जन्मम न विद्यते। अब वही मंत्र में बीच में 2 मिनट में आ जाऊंगा, वो भी मंत्र है वो। देखो बोल क्या रहा है? काल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, 2 मिनट में आ रहा हूं। विष्णु पादोदक पित्वाम पुनर्जन्मम न विद्यते। अब मंत्र में थोड़ा सा और इसने जोड़ दिया इस मोबाइल के कारण। कम से कम मंदिर जाओ तब तो एक तरफ रखो इन चीजों को। जब मंदिर में जाओ तो अपने आप को भूल कर जाना है। अपने आप को भूल कर जाओगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अपने आप को भूलो तो भक्ति होती है। कहां भूल पा रहे हैं? भूलना पड़ेगा अपने आप को। तो ये कथा अपने को अवगत करवा रही है कि जब आप निधन, बच्चे ने लिखा है, उसके पहले अपने आप को निधन हो के मंदिर जाना है। मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं संपत्तिवान हूं, मैं प्रतिष्ठा वाला हूं, मैं ज्यादा उम्र का हूं, ये सब छोड़ना और केवल भगवान के मंदिर में भगवान का भक्त बन के जाना। बाकी और कुछ भी अपने साथ शक्ति, संपत्ति, समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, ये सब वहीं पर छोड़कर आप मंदिर जाया करो। घाटा हुआ तो 7 बार में से 1 बार, फिर
13वां हुआ तो 7 वार में से एक बार, 11.5 महीना में वर्षी हुई तो 7 वार में से एक बार। अब 7 वार में 11.5 महीना तक आगे निकल गए हो, आपके चले जाने के बाद भी 11.5 महीना तक 7 वार में से एक बार तक ही चलता रहा। हम आह्वान करते हैं कि आपके 7 वार आप सुधार लेना, क्योंकि 7 वार में ही पूरा जीवन व्यतीत होता है। मैं आज एक नया वार दे रहा हूं जो इन 7 ही वार के ऊपर भारी वार है। आप गिनना 8 होते हैं कि नहीं होते हैं वार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ने आपका परिवार, इसमें भी वार लगा हुआ है। जिसके परिवार में शांति है 7 ही वार शांति में व्यतीत होंगे, और जिसके परिवार में शांति नहीं है 7 ही वार अशांति में व्यतीत होंगे। परिवार में शांति होगी तो कथा सुन पाओगे, परिवार में शांति होगी तो दान दे पाओगे, परिवार में शांति होगी तो आप धर्म का काम कर पाओगे। और परिवार में शांति नहीं, यहाँ कोई बोली बोल दे कि मैं इतनी राशि समर्पित करूंगा, घर पे जाते ही झगड़ा हो जाएगा कि हम खेत में काम करते, लसना में काटा थे, घोषणा करोगा वहां, यूं कैसे कर दी तुमने घोषणा, ये नया झगड़ा शुरू हो गया। देखो, परिवार में संप है तो घोषणा कर सकते हो, परिवार में संप है तो कथा सुन सकते हो, और अगर परिवार में संप नहीं है, आप कथा सुनने आओ तो भी झगड़ा हो सकता है। मैं घर पे न खेत पे काम करांगा, गायन पानी मैं पाऊंगा और थे कथा उड़ूंगा, यूं बंद करो। अशांति कब? जब परिवार में शांति नहीं तो फिर आप कथा भी नहीं सुन पाएंगे। आज अपने बीच में जो गोपाल जी हैं, पंडित कमल किशोर जी नागर की कथा कराई। अभी उन्होंने एक निमंत्रण मुझे भी दिया है कि सांवरिया सेठ में एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन करना है, जिसमें व्यासपीठ के ऊपर आप बैठना और सांवरा सेठ की कृपा से कथा होगी। मैंने कहा ठाकुर जी के वहां अवसर मिले, मैं भी चाहता हूं कि ये जीवन उस परमात्मा के कुछ काम आवे, उसके धाम के कुछ काम आवे। तो जैसे ही आज्ञा देंगे सांवरिया सेठ और मुहूर्त प्रदान कर देंगे। वे तो घर की बात है, अपने घर पे तो कोई दूसरे की भी कथा होगी तो हम कह देंगे कि भाई नहीं ये तो जहां से हम ऊर्जा लेके आते हैं ना, महापरज कथा है, उनको भी समझा लेंगे। और वो कहेंगे कि नहीं तो मैं कह दूंगा कि आप भी चलो, हूं जो वहां पूजन आपसे करा देंगे उनके। देखो, अगर संप है तो ऐसा कर सकते हो, और परिवार में अगर संप नहीं है, परिवार में अगर अशांति है तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते आप। तो परिवार में शांति लाना सबसे पहला कार्य है, परिवार में शांति लाना। और परिवार में अगर शांति नहीं है, क्रोध कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उस क्रोध करने वाले व्यक्ति को आप खिरणी की जड़ धारण करवा दे, व्यक्ति क्रोध करना भूल जाता है। ओरिजिनल मोती जिसकी कीमत होती है 30,000 रुपया रत्ती, एक रत्ती की कीमत 30,000, 2 रत्ती का मोती धारण करना पड़ता है तो कीमत हो गई कितनी हो जाएगी कीमत? 60,000। चांदी में उसको बनवाना पड़े तो 61,000। और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये सही है कि नहीं है। पर खिरणी की जड़ अगर धारण कर लो तो ओरिजिनल मोती से ज्यादा काम करे, और ये प्रमाणिक है कि वह तो ओरिजिनल है। तो खिरणी की जड़ सोमवार के दिन सोम सोमाय नमः बोलकर निमंत्रण देकर आप ले आवे। नग इतनी सी काट लेवे, ज्यादा नहीं काटना है, नग इतनी सी आप ले और भुजा के ऊपर बांध ले। कोई गुस्से में अपना माथा दीवार के ऊपर भड़कते हो, वो व्यक्ति क्रोध करना भूल जाएंगे। बहुत गुस्सा करने वाले लोग हो, अपना माथा भड़कते हो, कोई है नहीं, यूं छाती कूटते हो, ऐसे भी री वाले लोग हैं। पर इतनी अक्ल तो इनमें रहती है कि यहां से यूं ले जाते तो बहुत गुस्से में यहां ले जाने धीरे कर दे, अपने लगे। जब दीवार के ऊपर माथा भड़कते हैं तो इतनी अक्ल तो इनके रहती है कि वहां यूं हाथ टकन मणि हाथ पे माथो भड़ गए, क्योंकि मालूम है कि कहीं भर्ती हो जाना पड़ेगा ना, तकलीफ अपने को जाएगी। तो गुस्सा में, क्रोध में इतनी अक्ल, इतनी बुद्धि तो रहती है। तो देखना, अगर इतना क्रोध कोई व्यक्ति करता हो तब आप खिरणी की जड़ उनको धारण करवा दें। एक बहन कह रही महाराज जी वो खिरणी कही वे,
यूं यूं इशारा किया उन्होंने कि ये क्या होता है महाराज खिरनी, हमको बताओ ना। बिल्कुल सहज प्राप्य आपके यहां पर भी ये पेड़ होगा, उसका नाम है रायण। अपनी भाषा में उसको बोलते हैं रायण, रामपुरा की राणा, राणा राणा। बिल्कुल है, अपने यहां पेड़ है क्या? नहीं है तो धामलिया में होगा। अच्छा देवगढ़ में है, देवगढ़ से ले आना बोले। तो सोमवार के दिन आप जाएं, एक दिन पहले निमंत्रण नहीं दे पाए तो जिस भी जड़ेसली औषधि को निमंत्रण देना हो, निमंत्रण उसी दिन भी दे सकते हैं। 10 कदम पीछे चलना है, निमंत्रण देने के बाद 10 कदम दूर जाना है और फिर जाकर इतनी सी जड़सली जितनी नग में आती है ना, अंगूठी के नग में, इतनी सी वहां से आप तोड़ लेना और सफेद वस्त्र में भुजा के ऊपर उसको बांध लेना। व्यक्ति क्रोध करना भूल जाएगा, क्योंकि उस खिरनी का सीधा संबंध चंद्रमा से है। खिरनी के पेड़ का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं। इसलिए आपके जो क्रोध वाली मति है वो भगवान चंद्रमा उसको ठीक करेंगे और आप क्रोध करना बंद हो जाएंगे। ऊंची पदवी भी दिलवाते हैं। अगर बार बार आपको अपमानित होना पड़ता है, आपके प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है, तो खिरनी की जड़ धारण कर ले। मैं आश्वस्त करता हूं कि उससे पद प्रतिष्ठा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनके प्रमोशन नहीं हो रहा हो वो भी अगर धारण कर ले तो बहुत जल्दी उसका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन अगर रुका पड़ा है तो खिरनी की जड़, क्योंकि सूर्यम शौर्य मथेंद्रुच्च पदवीम, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या क्या ये ग्रह करते हैं। सूर्यम शौर्य मथेंद्रुच्च पदवीम सन्मंगलम मंगल सद्बुद्धिम च बुधम च गुरुम च गुरुताम शुक्रम शुभम शम शनि राहुर बाहुर बल करोतु सततम केतु कुलस्य उन्नति। सूर्य शौर्य बढ़ाते हैं, चंद्रमा मान सम्मान बढ़ाते हैं, मंगल मांगलिक कार्य कराते हैं, बुद्ध बुद्धि को बढ़ाते हैं, गुरु मान सम्मान देते हैं, शुक्र शुभ कार्य करवाते हैं, शनि शम अर्थात संभाव लेकर आते हैं, और राहु बाहुबल प्रदान करते हैं, और केतु कुल की उन्नति करते हैं। तो चंद्रमा का उपाय आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाला होगा अगर आप खिरनी की जड़ भुजा के ऊपर बांध लेते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि खिरनी काटी ना आप जड़ ले आओ पूरी, कहीं पेड़ को भी नुकसान नहीं हो जाए, ये आप ध्यान रखना। आगे के यहाँ पर वर्णन है, 7 दिन का श्राप लगा है, 7 दिन में सबको जाना है, घबराना मत। पर वास्तव में 7 दिन में ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इन 7 दिन को सुधारना है और साथ ही साथ परिवार में शांति कैसे आए। एक तो ये मोती वाला उपाय, एक गुरुवार के दिन अगर वो नहीं मिल पाए आपको खिरनी की जड़, तो गुरुवार के दिन शुद्ध जल के लोटे में 2 बूंद देशी गाय का दूध डालकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ उस जल को ढोर दे। 11 गुरुवार करेंगे और लोग क्रोध करना परिवार में कम हो जाएंगे, एक दूसरे को समझना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके परिवार में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। उपाय के साथ साथ थोड़ा अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, समझौते करने वाला बनना पड़ेगा एक तो, दूसरा अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, तो परिवार में शांति आ पाएगी। अगर इतने गुण धारण कर लोगे आप, तो लोग आपको बहुत कहेंगे। जो सुनता है ना उसको बहुत सुनाते हैं। जो समझदार होता है ना, कहने कि समझदार हारे नहीं कहते, मालवा में कहावत है समझदार हमेशा हारे, मतलब समझ रहे हो कि उसको सबकी सुनना पड़ती है जो समझदार होता है परिवार में। अगर ऐसे गुण धारण कर लोगे तो लोग आपको बहुत सताएंगे, क्योंकि आम के ऊपर जब आम लगते हैं ना तो खूब लोग उसको पत्थर मारते हैं। गुण धारण कर लिए और पत्थर खाए। एक दिन बबूल ने आम से कहा कि केरिया लगाकर तूने पत्थर खाए, हम अच्छे हैं कि कांटे लगे कोई पत्थर फेंकता ही नहीं है। सही बात भी है। तब उस आम ने कहा कि ठीक है, मेरे ऊपर तो खाली लोग पत्थर फेंकते हैं, पर कहीं बकरी वाला के नजर में आएगा और हेलड़ी से बबूल तेरे को काटेंगे, उस दिन मैं तेरे से बात करूंगा, देख फर्क पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आंबा अगर छाया मारता हो, दापता हो तो आम को काटेंगे नहीं, पर बबूल अगर छाया दापता हो, फसल को नुकसान करता हो, काटने में लोग देर नहीं करें। काट दे तू तो, आम काटते हैं क्या?
आम सबके काम आता है और बबूल किसके काम आता है? आता है काम? नहीं आता है? आता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके काम आता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन सब बहनों को याद है कि जब छोटी थी ये मेरी जीजिया, तब आम की उस बबूल की उस बोरिया की जो पापड़ा वेता वहां की पाइजप वणीन पहनती थी। इन सबको याद आ गया है कि हाँ महाराज सही कह रहे हो। वाकई में वो पाइजप बना के पहनते थे और वो पाइजप कतरा दिन चलता भी कतरा दिन नहीं, कतरा मिनट खाली हो, दिन घंटे भी नहीं, कुछ मिनट के लिए उसको पहनते थे। पर पहन तो लेते थे, पाइजप बन तो जाते थे उसके, बना तो बाकी किसी के काम नहीं आए। खाली इन 5 वर्ष 7 वर्ष के बालक के जरूर ये काम आए, बाकी किसी के काम नहीं आते। अगर बबूल छाया दावे काटने में देरी नहीं करे, पर आम अगर छाया दावे तो भी उसको काटते नहीं, सूखने लग जाए तो पानी पिलाकर भी उसको जीवित रखते हैं। तो अपने को आम बनना है, अपने को बबूल नहीं बनना है। कथा ये सिखा रही है। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना।